हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर लो बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, मैथ मैथिल और लव पर आपका। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाला आपका परसेंटेज का आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला आपका। संख्याओं को जोड़ने घटाने पर आपका जो बेस्ट सवाल होता है आपका संख्या के बेस पर आपका परसेंटेज का सवाल हम सीखेंगे 10 सवाल इसमें। ठीक है, जितने भी आपका एग्जाम में आपका गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया सारा सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो इससे पहले का जो वीडियो आपका लेक्चर नंबर 1 बेसिक जो आपका परसेंटेज आपका जितने भी आपका एग्जाम में गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल मैंने आपको 15 सवाल कराया है। प्लेलिस्ट वहां बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, टाइप वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारा परसेंटेज में आपको। ठीक है, और भी चैप्टर का मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसलिए प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखा है, वहां से सारा वीडियो देख सकते हो। तो इसको बेसिक से भी मैं आपको सिखाता हूँ और शॉर्टरी भी मैं आपको सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं क्या कर आपका। यदि किसी संख्या का 20% का मान 120 हो तो उसी संख्या का 120% का मान क्या होगा आपका, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इसको बेसिक से बनाओगे तो बेसिक से बनाने का तरीका आपका क्या आपका शुरू देखो बेसिक से कैसे बनाऊं। यदि किसी संख्या का, तो उस संख्या को दोस्तों हम मान लेते हैं क्या आपका एक्स। उस संख्या को हमने एक्स मान लिया, एक्स का कितना परसेंट आपका 20%। तो 20% को 20 डिवाइड में क्या लिख सकते हो 100 लिख सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना आपका 120 है। यदि किसी संख्या का 20% हमारा 120 है तो 120% का मान बताना कितना होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ से 1 0 1 0 काट दो हमारा, यहाँ से 2 से काटोगे आपका 5 बार में जाएगा 5, यानी कि एक्स अपन कितना आ जाएगा 5 = 120। और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा आपका 120 इंटू 5 उधर जाएगा आपका कितना आ जाएगा 12 25 60। x बराबर कितना होगा आपका 600 आ गया आपका। तो ये हमारा जो संख्या हमने माना था उसका मान आ गया आपका। हम हमको इस संख्या का 120% मान बताना है। ठीक है, तो 120 डिवाइड बाई 100 हो गया किस संख्या का x जो हमने माना था। तो x हमारा कितना आपका 600। सॉल्व करोगे हमारा 2 0 से 2 0 कटेगा, 12 6 72 720 आ गया आपका। 720 आपका आ गया आपका, ये आपका है। ठीक है, जो आप बेसिक से करते हो बचपन में आप कर रहे होगे वैसे आपको x मान के जो सॉल्व करते हैं। ठीक है, 120 आपका 720 आपका कहां पर आपका ये आपका डी वाला पार्ट आपको ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको करना ऐसे नहीं, आपको करना आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच आपको करना है। ठीक है, यूनिटरी मेथड से आपको करना है, एक एक नियम से करना है। कैसे, यदि किसी संख्या का 20% का मान डायरेक्ट आपको करना है 120 है तो 20% का मान दोस्तों कितना आपका 20% का मान कितना 120 है हमारा। ठीक है, 20% का मान 120 है तो हमारा उसी संख्या का 120% का मान कितना मान। तो सबसे पहले 1% का हमेशा 1 का निकाला करो। यूनिटरी मतलब का मतलब होगा 1 का निकाला करो। 120 डिवाइड बाई 20 इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, हमको निकालने कितने का आपका 120 का निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 120 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 120 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे, तो 120 का मान निकल जाएगा। समझ में आ गया ना आपको। सबसे पहले आपका 20% का मान 120 था आपका। ठीक है, हमने 1% का मान निकाला, कितना आएगा 1% का मान आपका 120 डिवाइड बाई 20 आ गया। हमको जितने का मान निकालना उतने में हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना आपको। 1 0 से 1 0 उड़ गया आपका, 2 से आपको 12 काटो 12 6 12 में 12 6 72, ये भी आपका कितना आएगा 720 देख सकते हो। ये आपका डायरेक्ट आपका है यूनिटरी मेथड इसको बोल सकते हैं, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, ऐसे वाला सवाल को हम आज के बाद हम ऐसे बनाएंगे। बेसिक से x वगैरह मानने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, सवाल नंबर 2 करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 आपका क्या कर आपका सवाल नंबर जो है इसको एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है तो उस संख्या का 115% का मान आपको 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। वही मेथड आपको लगाना है। सबसे पहले आपको देखो क्या करना, 50% और 35% में कितना अधिक है हमारा, जो संख्या हमारा 50% में और 35% में कितना अधिक है आपका 39 अधिक है आपका। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर जो अंतर हमारे किसके बराबर हो जाएगा 39 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50 माइनस 35 करोगे, 50 माइनस 35 यानी 50 माइनस 35, इसका अंतर कितना हो जाएगा आपका 39 के बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि 15% का मान होगा आपका। ये कितना होगा आपका, ये 15% का मान कितना होगा आपका 39। ऐसे डायरेक्ट हम करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर तो यहां से हमने क्या बताया 1% का मान निकालेंगे। 1% बराबर कितना होगा आपका 39 डिवाइड बाई 15, और हमको मान कितना निकालना आपका 115 का। तो 115 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो हमारा निकल जाएगा 115 का। ठीक है, इसको काटोगे 5 से काटोगे 5 3 15, 5 से काटोगे आपका 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से काटोगे 13 3 39, 13 बार में 13 × 23, तो ये हमारा 13 × 23 आपका। तो 115% का मान कितना आ जाएगा आपका 39 × 23, 39 × 23 सॉल्व करोगे आपका आएगा 299। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बॉय। बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सवाल को यूनिटरी मेथड से बनाओगे बहुत आसान होगा आपका। बेसिक से भी मैं आपको बताऊंगा। हमने कुछ नहीं किया, जो संख्या था हमारा 50% उसी संख्या से 35 से हमारा 39 अधिक है तो हमारा परसेंटेज में कितना अधिक आपका 15%। इन दोनों का अंतर कितना आपका 15%, अधिक कितना आपका 39 के बराबर कर दिया। 1% का मान हमने इतने निकाला, जितने का मान निकाला उतने हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे मैंने आपको बताया करने का तरीका। ठीक है, अब बेसिक से इसको कैसे बनाएंगे, बेसिक से देखो
यदि किसी संख्या का 50%, तो संख्या को मान लेते हैं x, यानी कि 50% का x का 50% हो गया। उसी संख्या का 35% 39 अधिक है, जो उसी संख्या का 35%, यानी उसी संख्या का कितना आपका 35%, जो हमारा 35% ऑफ x हमारा कितना अधिक आपका 39 अधिक 39। ये आपका बेसिक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, वो संख्या हमने कितना माना दोस्तों, x माना, x का जो 50% है, ठीक है, उसी संख्या यानी कि जो x हमारा 35% से कितना अधिक आपका 39 अधिक है। ठीक है, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया आपका, ये दोनों बराबर हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करोगे हमारा, इस 35% को इधर लगो x के टर्म में आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 50x माइनस 35x हो जाएगा इक्वल टू 39। यहां से इसको सॉल्व करोगे 15x हो जाएगा इक्वल टू 39। वही हमारा x का वैल्यू आ जाएगा आपका 39 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 15। ठीक है, और हमको x का नहीं आपको बताना, आपको बताना तो x का मान हमारा इतना आ गया, तो इस x का हमारा 115% का मान बताना था, तो 115 इंटू एक्स का 39 डिवाइड बाई 15, वही चीज आ गया आपका। इसको काटोगे पीटोगे आपका कितना आएगा आपका 299 आएगा। ठीक है, x मान के भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने बताया आपको। ठीक है, लेकिन x मान के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो भी आएगा जितना अधिक है उसके बराबर कर देंगे, 1% का मान निकालेंगे, जिसका मान निकालना होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 2 हो गया, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 को बनाते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक आपका, ये आपको पूछा गया आपका सवाल है। बहुत अच्छा सवाल आपका। तो जो भी आपको ऐसे वाले सवाल में आपको क्या करना, आपको जो भी आपको लास्ट में लिखा हो, पहली संख्या लिखा आपको, तो पहली संख्या फर्स्ट संख्या मान लेते हैं, और तीसरी संख्या लिखा है, पहली को पहली और जो दूसरा वाला को उसके नीचे होगा आपका, तीसरी है ना, तो तीसरी नीचे होगा आपका, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा परसेंटेज निकल के आएगा। यानी पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है क्या आपका, सबसे पहले वही आपको पता करना पड़ेगा। तीसरी संख्या के बारे में आपका नहीं दिया, इसको 100% मान के चलते हैं, 100%। ठीक है, ओके। अब यहां पर जो आपका दो संख्याएं जो हमारा, ठीक है, तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तीसरी संख्या हमने माना 100, ठीक है, 100 में आपका पहली संख्या कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो 100 में 20 जोड़ोगे आपका भी 120% हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा आपका। और दूसरी संख्या 50 अधिक है। ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी से आपका 50 अधिक है। ठीक है, 100 में 50 जोड़ोगे आपका 150 हो जाएगा आपका। समझ में आ गया ना आपको। पहली संख्या तीसरी संख्या से 20 अधिक है तो 120 हो गया। ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50 अधिक है तो आपका 150 हो गया आपका। सिंपल सा आपका। अगर जो रेशियो पूछता आपका, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का रेशियो क्या होगा आपका, 120 150 100, इसको काट पीट कर हमारा रेशियो निकल के आ जाता आपका। ठीक है, लेकिन हमारा पूछा क्या, हमारा यही पूछा आपका। तो यहाँ हमारा पहली संख्या कितना आपका, पहली संख्या 120, हमारा 120 डिवाइड तीसरी संख्या कितना आपका 100 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 100 कट गया, 120% आ गया, 120% आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों 120%, देख सकते हो आपका ए फॉर एप्पल। एप्पल मतलब जो सेव खाते हो ना, वो वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। ठीक है, ओके। तो कभी कभी आपका ये रेशियो भी पूछता है आपका, कोई दो रेशियो पूछ सकता है या तीनों रेशियो पूछ सकता है। पहला रेशियो यानी कि जो काटोगे 1 0 1 0 कट गया आपका, तो हमारा क्या आएगा, रेशियो कितना आएगा, रेशियो पहला का रेशियो कितना आ गया, दूसरा का रेशियो कितना आ गया, तीसरा का रेशियो कितना आ गया। ठीक है, 12 आएगा पहले का रेशियो, दूसरे का कितना आपका आ गया 15 आ गया, तीसरे का कितना आपका आ गया 10 आ गया आपका। 12 15 10 ये रेशियो आपका आ गया आपका। कोई दो पूछ सकता है, कोई दो पूछ सकता है, ध्यान रखना अल्टरनेट आपका। ठीक है, रेशियो पूछेगा तो आपका अनुपात पूछेगा तो ये वाला आंसर हो सकता है, इसलिए। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 4 को बनाते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने क्या आपका, दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37%, इस बार कम कह रहा है आपका, ध्यान रखना इस बार कम है हमारा। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर लिखा है दोस्तों दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, ये नहीं पूछा, कितना प्रतिशत कम है ये पूछा है। ठीक है, कम आपको पूछा है। अभी मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले पहली संख्या लिखते हैं। पहली संख्या हमारा क्या आपका, देखो पहली संख्या आपका, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या नहीं दिया तो 100 मानने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब 100 हमारा पहली संख्या जो, अब पहली जो संख्या हमारा है, पहली जो संख्या हमारा तीसरी संख्या से कितना कम है आपका, 30 कम है। तो 30 को माइनस करोगे, 30 माइनस करोगे तो आपका कितना आपका 70 आएगा आपका। कितना आपका आएगा 70। और दूसरी संख्या कितना कम है आपका, तीसरी से 37 कम है आपका। ठीक है, तो आपका कितना आपका 63 आएगा आपका। तीनों संख्या मिल गया आपका। अब दोस्तों सवाल ध्यान से देखना, आपका ये पूछा आपका दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक कम है हमारा। तो दूसरी संख्या हमारा कहां पर है आपका, ये पहली संख्या से कितना कम है हमारा, कमी कितना आपका माइनस करेंगे, ध्यान रखना कम पूछा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम आपका 63 माइनस 7 और पहली संख्या आपका नीचे आपका आएगा, पहली संख्या आपका क्या आपका 7 है हमारा। ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
ये आपका सवाल आपका ध्यान रखना। जो सवाल नंबर जो 3 था हमारा, सवाल नंबर 3 में हमारा ऐसे पूछा था। कैसे पूछा था? ऐसे पूछे दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। ठीक है, कम नहीं पूछे। अगर जो कम नहीं पूछेगा तो कैसे करेंगे? दूसरी संख्या को हम दूसरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे और पहली पहली संख्या को नीचे लिख देंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ठीक है। ऐसे पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, लेकिन अगर जो कम पूछेगा तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर लेंगे। 63 में से 70 को घटाएंगे, ये 70 आपका 7 नहीं आपका। तो इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना आएगा आपका? इन दोनों का अंतर आपका आएगा दोस्तों, आपका आएगा कितना आएगा आपका? ये कितना आएगा? 70 था ना आपका, 7 नहीं 70 आपका 7 आपका आएगा। इन दोनों का अंतर आपका 7 आएगा। 7 डिवाइड बाई 70 इंटू 100, काटोगे 1 0 से 1 0 कटेगा, 7 से 60 गया आपका। कितना आ गया आपका? 10%। आपका वैल्यू कितना आपका आ गया? 10%। 10% का आपका डी फॉर दिल्ली। चलो समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना सवाल आपका? थोड़ा सा घिचमिच हो गया आपका, थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूँ। दूसरी संख्या हमारा पहली संख्या से कितना अधिक है, तो इन दोनों का अंतर लिखेंगे। सेकंड माइनस पहली, इन दोनों का अंतर जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। ठीक है, ओके। अब पहली संख्या लास्ट में लिखा तो पहली संख्या को हम नीचे लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जो लास्ट में लिखा होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या आपका? दूसरी और पहली का अंतर क्या आपका? डिफरेंस कितना आपका? 7 का था आपका, 7 डिवाइड बाई, ठीक है, और आपका पहली संख्या कितना था आपका? 70 इंटू 100, 1 0 1 0 कट गया आपका। यहाँ पर आपका 10 बचा था आपका, 7 से 7 कटेगा आपका, 10% आपका बचा। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा घिचपिच हो गया था। ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? चलिए, तो सवाल नंबर 4 समझ में आ गया आपका, पेपर में आपका आया हुआ आपका। ठीक है, सवाल नंबर 5 करते हैं। जब किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ा जाता है, जोड़ा नहीं जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है तो परिणाम हमारा वही संख्या आता है। तो वह संख्या आपको निकालना है, कितना होगा आपका? कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख देंगे। यदि किसी संख्या का, तो उस संख्या को दोस्तों क्या मान लेते हैं? उस संख्या को मान लेते हैं x, यानी कि 75% ऑफ 75%, 75 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हो। 75% को 75 डिवाइड 100 लिख सकते हो। किसी संख्या को मान लेते हैं दोस्तों x। ठीक है, इसमें कितना जोड़ा जा रहा है हमारा? 75 जोड़ा जा रहा है। 75 जोड़ दिया, तब हमारा क्या आ रहा है? जो संख्या हमने माना पढ़ा, वही संख्या हमारा आ रहा है, x आ रहा है। समझ में आ रहा है? इक्वेशन कैसे आपको बनाना है? यदि किसी संख्या का, जब किसी संख्या में आपका, उस संख्या को हमने क्या मान लिया दोस्तों? x। इस x का 75% हमारा, अब इसमें कितना जोड़ा जा रहा है आपका? 75 जोड़ने पा रहा हमारा, वही संख्या जो हमारा माना था वही हमारा आ रहा है। तो वही संख्या आपको निकालना है, x के बराबर हमने कर दिया है। अब इसमें आपको काटना पड़ेगा। काटो, 25 3 75, 25 चौको 100। ठीक है, तो कितना आपका आएगा? 3/4 x प्लस 75 इक्वल टू x। अब क्या करना आपको? ये नीचे वाले का तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, या तो ये नीचे वाले को पार्ट को हटाओ। ठीक है, नीचे वाले को यानी कि 4 को हटाना, तो 4 से मल्टीप्लाई करते इधर भी और इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना, दोनों तरफ आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 3x प्लस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आपका 300 इक्वल टू 4x आ गया आपका। अब इसको उधर ले जाओगे तो 300 इक्वल टू 4x माइनस 3x के साथ जाएगा आपका। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? 3x, 4x में से 3x घटाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 आ जाएगा। 300 काम, तो हमारा संख्या कितना हमारा? 300। बी फॉर बॉय, मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 की तरह ही आपका सवाल नंबर 6 आपका क्या कर आपका? जब किसी संख्या के 60% में 60% घट, चलिए तो दोस्तों, सवाल नंबर जो 6 आपका, सवाल नंबर 5 की तरह ही आपका सवाल आपका क्या कर रहा है? जब किसी संख्या में आपका 60% में 60 नहीं 60 आपका सिर्फ परसेंट नहीं आपका 60 घटाया जाता है, तो परिणाम हमारा 60 आता है। तो वह संख्या आपको पता करना है कितना होगा आपका। ठीक है, तो उस संख्या को मान लेते हैं दोस्तों x। ठीक है, इस x का कितना परसेंट? हमारा 60%। तो 60 डिवाइड में कितना होगा आपका? 100। कितना घटाया जा रहा है आपका? 60 घटाया जा रहा है, तो इन दोनों का अंतर लेंगे 60, जो बड़ा को उसमें से घटाएंगे, ध्यान रखना, अंतर इक्वल टू कितना आता है? परिणाम हमारा कितना? वही संख्या नहीं आता, 60 है आता, ध्यान रखना। पिछले वाले सवाल में आपका वही संख्या आ रहा था, लेकिन इस बार हमारा वही संख्या नहीं आ रहा आपका। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपका सवाल? किसी संख्या का, उस संख्या को हमने दोस्तों मान लिया x, इस x का 60% क्या घटाया जा रहा है? क्या घटाया जा रहा है हमारा? 60। तो इस x का 60%, अब इसमें कितना घटाया जा रहा है? -60। इन दोनों का अंतर ले लेंगे, परिणाम हमारा जो रिजल्ट हमारा किसके बराबर कह रहा है? आपका 60 के कह रहा है। तो यहां से हम सबसे पहले x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? 1 0 से 1 0 कट गया आपका, इसको काटोगे 2 3 6 2 25 10। ठीक है, तो यहां से हमारा आएगा 3x डिवाइड बाई 5, डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, 60 इक्वल टू 60। ठीक है, ओके, तो यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 3x डिवाइड बाई 5, ये माइनस उधर जाएगा आपका, प्लस साइन के साथ जाएगा आपका। 60 आपका 120 हो गया आपका, 120। 3 से काटोगे 3 चौको 12 है,
यानी 40 बार में जाएगा। तो यहाँ x अपन 5 आ गया आपका, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 उधर जाएगा, 5 × 40, 8 × 25 40 हो जाएगा आपका, यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका 8 × 25 40, यानी कि 5 चौको 20 और 1 जीरो आपको उधर गया, यानी कि x की वैल्यू कितना आपका आ गया 200। डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, तो सवाल जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे हम बनाते चले जाएंगे दोस्तों, आपका सारा सवाल आपका बनता चला जाएगा आपका। नेक्स्ट चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 7 करते हैं, ये उसको बनाते हैं। तो सवाल को पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 11.1/9% इसमें, ठीक है, इसमें वही संख्या जोड़ा जाता है, ध्यान है यहाँ पर लिखा नहीं आपका, ठीक है, वही संख्या जोड़ा जाता है, ठीक है, वही संख्या जोड़ दिया जाए तो वह 900 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या आपको बताना कितना होगा। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको स्मार्ट फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है इसको हम जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 1199 देखो 11 9 × 11 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे, फिर डिवाइड में कितना आपका 9 है आपका, और परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे आपका क्या आएगा आपका 100 आएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपका 1199 +1 आपका 100 डिवाइड में कितना होगा आपका 9 × 100, तो 100 से 100 कटेगा आपका कितना बचेगा आपका 1/9, इसका मान कितना आएगा आपका 1/9। तो यदि किसी संख्या का 1/9 भाग, यानी कि x मान लिया उस संख्या को, इसका 1/9 भाग, ठीक है, इसी में आपको वही संख्या हमारा जोड़ा, ये लिखा नहीं आपका, वही संख्या इसमें जोड़ दिया जाता है, जो संख्या हमने माना उसी को जोड़ दिया, तब हमारा संख्या कितना हो जाता है, हमारा क्या रिजल्ट क्या आ रहा है आपका 900 हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो हमारा वही आपको x निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको 9 हटाना है, तो 9 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा आपका 9 9 कट जाएगा, तो x प्लस ये आपका 9x आ जाएगा आपका, इक्वल टू 9 9 81 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आपका 10x आ जाएगा आपका, 1x और 9x मिलकर आपका 10x इक्वल टू 81 100 आ जाएगा आपका। 0 से 1 0 कट गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 810, x का वैल्यू आपका आ गया 810। कौन सा ऑप्शन आपका, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सी वाला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे हम बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये सब सवाल आपका देख सकते हो, आरआरबी में आपका रेलवे में आपको पूछा गया आपका सवाल आपका, ठीक है। सवाल नंबर 8 को बनाते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 8 सवाल नंबर 7 अगर समझ लिया, तो सवाल नंबर 8 आपको उसी तरह आपका एसएससी में आपका एमटीएस में आपका 17 सितंबर 2017 में आपका सवाल पूछा गया आपका। यदि किसी संख्या का 6.2/3% खुद से घटाया जाता है तो परिणाम हमारा इतना आता है, तो मूल संख्या हमारे यानी वास्तविक संख्या आपको बताना क्या आएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तोड़ने के लिखने के मैंने आपको क्या बताया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 6 × 3 6 × 18, जो आएगा यहाँ पर हम जोड़ेंगे, ठीक है। 6 × 18 2 आपका 20, 20 डिवाइड में कितना आपका आ गया 20 डिवाइड में 3% आ गया, और इस परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे कितना आता है आपका दोस्तों 100 आता है आपका, ठीक है। ये हमने इसको तोड़ दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 0 से 1 0 उड़ गया आपका, बिल्कुल उड़ गया। 2 से आपका 10 कटेगा आपका 5 बार में, तो आपका कितना आपका आ गया 1/15 भाग आपका आ गया, ठीक है। तो हमने जो आपका ये 1/15 आपका आ गया, ठीक है। यदि किसी संख्या का 1/15 भाग, यानी कि इस संख्या को मान लेते हैं x का कितना भाग हमारा 1/15 भाग, इसमें हमारा खुद की संख्या से घटाया जा रहा है, ध्यान रखना, खुद से घटाया जा रहा है, जो संख्या हमने माना उसी संख्या से घटाया जा रहा है, तो माइनस x, इन दोनों का अंतर लेंगे, ध्यान रखना। तब हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा 448 आ जा रहा है, रिजल्ट हमारा 448 हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपका। तो उस संख्या को हमने क्या मान लिया दोस्तों, हमने x मान लिया, तो x का कितना भाग 1/15 भाग जो हमारा है उसी संख्या में हमारा घटाया जा रहा है, हमारा इन दोनों का अंतर ले लिया, किसके बराबर आ 448 के, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ से हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 हटाने के लिए नीचे, ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हटाने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा ये 15 15 कट जाएगा, तो बचेगा x, अंतर सन लगाएंगे, फिर 15x इक्वल टू 448 × 15, ठीक है। यहाँ पर देखो डिफरेंस लिखा है, अंतर लिखा है, यानी बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे, यानी कि 14x इक्वल टू 448 × 15, 44, 14 से इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका 32 बार में जाएगा आपका, कितनी बार में जाएगा 32 बार में, ठीक है। यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आपका आ गया 32 × 15, 32 × 15 करेंगे तो आपका कितना आएगा x का मान आपका 480, 480 देखो किस ऑप्शन में आपका सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करें। समझ में आना आपको सारा सवाल आपका दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अगला, चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 9 को बनाते हैं। ओके, यहाँ पर क्या कर आपका, यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाए तो उत्तर हमारा b का 80% आता है, तो b a का कितना प्रतिशत आपका ये बताना है। तो ऐसे वाले सवाल मैंने आपको
लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था बी ए का कितना परसेंट है, तो पहला वाला हम ऊपर लिखते हैं और दूसरा वाला हम नीचे लिखते हैं। ये मैंने आपको बताया था बी ए का कितना परसेंट है, उस परसेंटेज को हम निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस यही आपको लिखना है, जो पहला वाला होगा ऊपर होगा, जो दूसरा वाला होगा नीचे होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो बी और ए का मान सबसे पहले कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है। तो दिया हमारा क्या है, यहाँ पर लिखते हैं, देखो ए का 30% का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए, ठीक है। बी के 40% में जोड़ा जाता है, नहीं, प्लस कर दिया मैंने, तो 40% ऑफ बी। उत्तर का रिजल्ट हमारा क्या मिला, बी का 80% मिला, यानी कि 80% ऑफ बी मिला। समझ में आ गया ना सवाल आपका, ठीक है। ए का जो 30% है हमारा, इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, बी के 40% में जोड़ा जा रहा है, तो रिजल्ट हमारा क्या है, बी का 80% दे रहा है। बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, इसको इधर लाओ, ये आपका प्लस है तो माइनस साइन के साथ आपका ध्यान रखना। तो 30% ऑफ ए इक्वल टू, ये आपका क्या है, आपका 80 में से 40 जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर 40 था, उधर माइनस जाएगा आपका, तो 80 में से 40 जाएगा तो 40% ऑफ 20 बचेगा, ये आपका 40% ऑफ बी बचेगा, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हो, 0 से 0 काट सकते हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, यानी कि ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए बी को इधर लाओ, बी को हमने इधर लाया, ठीक है। तो क्या हमारा रिजल्ट क्या हमारा मिला, 4/3 मिला, 4/3 मिल गया आपका, 4/3, यानी कि ए रेशियो बी कितना मिला दोस्तों, 4/3। रेशियो पूछेगा तो ये आंसर होगा, लेकिन हमारा परसेंटेज में पूछा था तो यहाँ पर रखते हैं। बी के स्थान पे कितना आपका दोस्तों, बी के स्थान पे हमारा 3 है, हमारा बी के स्थान पे कितना था, हमारा 3 हमारा। ए के स्थान पे कितना आपका 4 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में हमने वैल्यू रख दिया। तो 4 से इसको 100 काटोगे आपका 25 बार में जाएगा आपका 25, और 25 इंटू 3 करोगे, 25 से 75% आएगा, कितना आएगा 75%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दिल्ली। चलो चलिए तो बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। संख्याओं के बेस पर जो आपका सवाल था, मैंने आपको लगभग 9 सवाल मैंने आपको कराया, जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल जो आपका पूछा गया, आपका सवाल आपका एक सवाल, और सवाल नंबर जो 10 है आपका, एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई करने के दे रहा हूं आपको। इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा, जो आपने सारा तरीका सीख गए हो, तो सवाल नंबर 10 आराम से बना सकते हो। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखकर बताना कितना आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों जल्दी से मिलते हैं। लेक्चर नंबर 3 में आपका वृद्धि और कमी परसेंटेज जो निकाला जाता है, उस पर हम सवाल सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे जाना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।